राम राम सा खमा खणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, मेंटल एबिलिटी की क्लास होने वाली है जिसके अंतर्गत हमने साथियों बहुत से टॉपिक किए थे। करीब हम 6 से 7 टॉपिक कर चुके हैं या इससे ज़्यादा टॉपिक कर चुके हैं आपके बुक्स के। आज हमारा जो अगला टॉपिक है, इससे पहले हमने पढ़ा था व्यवस्था क्रम परीक्षण और आज हम पढ़ रहे हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। ये थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, बस कुछ बातों का यहाँ पे आपको डिफरेंस है। बाकी ये कैसे होता है, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उन सबके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसको कहा जाएगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षण। आपको दिशा पूछी जाएगी कि राम यहाँ है तो यहाँ से श्याम क्या है। तो सबसे पहले जब भी दिशा की बात आती है तो आपको दिशाओं के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले दिशाओं की। तो दिशा आप कहोगे उत्तर दिशा होती है, लेकिन उत्तर कहां से? मैं कहूं उत्तर दिशा इधर से इधर है। तो उत्तर दिशा कहां है साथियों? हम कहीं भी किसी भी चीज को जहां पे हम खड़े होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, वहीं से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। यूं नहीं है कहीं पे बोर्ड नहीं लगे हुए, जैसे होता है ना, ये क्या है, ये जयपुर है तो ये जयपुर है, यहाँ से जोधपुर ये इधर है तो ये जोधपुर है। यहाँ पे ऐसा दिशाओं का बोर्ड नहीं है कि ये स्थान है, इससे इधर वाली दिशा उत्तर दिशा है, इधर वाली पूर्व है, इधर वाली पश्चिम है। ऐसा कहीं नहीं होता है। ये क्या है, ये हमारे ज्ञान के लिए, हमारे समझने का जो तरीका है वो आसान हो सके, इसलिए हम जहां भी खड़े होते हैं उस स्थान से हम क्या कर लेते हैं, दिशाएं मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है जहां पे क्या हूं, मैं खड़ा हूं। ये कोई बिंदु है जहां पर क्या हूं साथियों, मैं खड़ा हूं। अब इस बिंदु से मैं, ये जो इधर वाली दिशा होगी ये क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। और उत्तर के जस्ट सामने वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। और जिस दिशा के अंदर सूर्य उदय होता है वो दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। और पूर्व के सामने वाली जहां पे क्या होता है, सूर्यास्त होता है, वो दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? अब आप दिशाओं का पता कैसे करेंगे? तो एक तो ध्रुव तारा होता है शाम के समय, तो ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है, उत्तर दिशा में उगता है। तो उससे हम शाम को तो दिशाओं का पता करते हैं। दिन में, तो दिन में आपको पता है सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। तो जिस दिशा के अंदर सूर्य उगता है वो दिशा पूर्व है, और उसके आधार पर आप बाकी वाली दिशाओं का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो आप जहां भी खड़े हो देखिएगा, जहां पे आपके सूर्य उदय हो रहा है वो उत्तर है, और उसके सामने वाली वो पूर्व दिशा हो जाएगी। सॉरी, उत्तर कहने में आ रहा है, वो पूर्व दिशा हो जाएगी। और जस्ट उसके सामने वाली पश्चिम होगी, और ये ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशाएं हो जाएगी। तो मुख्यतः दिशाएं कितनी होती है साथियों? दिशाओं की बात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक पता होगा तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मुख्यतः दिशाएं कितनी होती है? तो मुख्यतः दिशाएं 4 होती है। कौन कौन सी? देखिएगा, ये हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कौन सी है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर के जस्ट साथियों सामने वाली कौन सी होगी, दक्षिण होगी। और ये पूर्व होगी, और इसके सामने वाली ये कौन सी होगी, ये पश्चिम होगी। हमेशा ध्यान रखना। यानी कि आप कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नहीं साथियों। उत्तर के बाद पूर्व आएगा, दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। ऐसे आप कुछ भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये आपके लिए और भी डेंजर भरा होगा, याद नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए, उत्तर लिखिएगा, उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण होती है। फिर जहां सूर्य उदय होता है उत्तर के जस्ट, उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन सी लिखनी, पूर्व, और इसके जस्ट सामने कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, पश्चिम इधर रहेगी, पूर्व उधर रहेगी। ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मुख्यतः 4 दिशाएं मानी गई है, लेकिन एग्जाम के अंदर प्रश्न कितनी दिशाओं से आते हैं, 10 दिशाओं से। एग्जाम में प्रश्न कितनी दिशाओं से आते हैं, 10 दिशाओं से एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं। तो वो 10 दिशाएं कौन कौन सी, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा चार्ट बना के समझाऊंगा। साथियों देखिएगा, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमने क्या कर दिया है, दिशाएं मान ली है। तो आपको पता है ये दिशाएं मुख्यतः 4 दिशाएं। तो ये तो कौन सी है, उत्तर दिशा है। ये तो आपको पता चला कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। और उत्तर के जस्ट सामने वाली दिशा यानी कि नीचे, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। और यहाँ पे सूर्य उदय हो रहा तो ये कौन सी है, पूर्व है। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये तो क्या है, मुख्यतः 4 दिशाएं। अब इन 4 दिशाओं के अंदर और भी दिशाएं होती है, टोटल मिलके कितनी हो जाती हैं, 10 दिशाएं हो जाती है। तो वो आपको कैसे याद रखना है? तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, ये बीच में एक दिशा यहाँ पे होगी, इसी प्रकार एक क्या होगी, यहाँ पे भी होगी, एक यहाँ पे भी होगी, और एक यहाँ पे भी होगी। कितनी होगी, 8 होगी। एक ऊपर वाली तो ऊपर कहेंगे, और जो नीचे है तो उसको नीचे कहेंगे। तो आपको 8 दिशाओं की यहाँ पे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ऊपर नीचे का सबको ध्यान होता है, पता होता है। मुख्यतः 8 की आपको क्या पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जो आपको पूछा जाएगा। तो साथियों देखिएगा, अब ये वाली दिशाओं का आप इनका नामकरण कैसे करेंगे? तो देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि आप इस दिशा को क्या कहेंगे, ये वाली दिशा है, क्या कहेंगे? तो देखो ये क्या है, इसके पास में इधर कौन आ रही है, उत्तर आ रही है, और इधर कौन आई है, पूर्व। यानी कि उत्तर और पूर्व के ये बीच में आई है, तो उत्तर पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर
उत्तर पूर्व कहा जाएगा। उत्तर और पूर्व के बीच में आइए क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व। अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरा नाम लिख देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बुक के अंदर, अपनी जो भी नोटबुक है उसके अंदर क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। उसी प्रकार देखिएगा, देखिए मुख्यतः आधार किसको मानेंगे पता है, उत्तर और दक्षिण को मुख्य आधार माना जाएगा। यूं नहीं कि उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही तो आप पूर्व उत्तर क्यों नहीं कह सकते, आप पूर्वोत्तर कहा जाता है कि पूर्वोत्तर दिशा में, लेकिन आपको समझना कैसे है, आपको समझना है उत्तर पूर्व, क्या उत्तर पूर्व कहेंगे। उसी प्रकार देखिएगा, ये पूर्व और ये दक्षिण, इसके बीच में ये दिशा आ रही थी, ये दिशा किसके बीच में आ रही है, तो इधर दक्षिण है और इधर पूर्व है, तो क्या कहेंगे, इसको दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, दक्षिण पूर्व कहेंगे। ओके, इसी प्रकार देखिएगा, ये दिशा है, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये दिशा तो देखिए इधर तो ये दक्षिण के बीच में आ रही है और इधर पश्चिम के बीच में, तो इधर तो इसके दक्षिण है तो दक्षिण आ गया, और इधर क्या है, पश्चिम है, तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा कहा जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है, ये वाली दिशा की बात करें तो ये इधर उत्तर के बीच में आ रही, इधर पश्चिम, यानी कि इस दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। एक बार पुनः देखिए, बस ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो आपके यहां से क्वेश्चन क्या होंगे, राइट होंगे। एक बार पुनः समझिएगा, 360 डिग्री के कोण पे दिशाओं को हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। देखिए साथियों, ये क्या है, ये दिशा है, इस दिशा से ये उत्तर होती है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ये तो आपको पता है क्या है, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, ये तो आपको क्या है, पता है। अब यहाँ पे देखिएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में जो आएगी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा, मुख्यतः जो दिशा है इनके बीच 90 का कोण बन रहा, और ये इनके बीच में एक और कोण बन रहा है, तो कितने का हो रहा है, 45 का, यानी कि ये 90 का है और इसके बीच में ये कोण 45 का बन रहा है, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच 45 का कोण, दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच 45 का कोण, दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच 45 का कोण, कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ये दिशा याद रखना, यहां से ही आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें तो आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, यहाँ पे दायां बायां वाला खेल होता है, तो ये तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि दायां कैसे होता है, बायां कैसे होता है। मैं कह देता हूं कि एक व्यक्ति क्या है, उत्तर दिशा की ओर, देखिए दिशा मैं वापस एक बार बनाऊंगा ताकि आपको यहां से याद हो सके। ये 4 दिशाएं, तो अब आपको यहां से तो पता चल गया कौन सी क्या हो जाएगी। देखिएगा, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूर्व हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति क्या है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये उत्तर दिशा है, इधर की ओर मुंह किया हुआ है, इनकी इसका मुंह किधर है, इधर है। ये व्यक्ति है, इसका मुंह किधर है, मुंह उत्तर दिशा की ओर उधर देख रहा है, तो इसका बायां कौन सा होगा, तो ये इधर वाला बायां होगा, और इधर वाला कौन सा होगा, दायां होगा। देखिएगा, इधर मुंह किया हुआ है, तो साथियों ये क्या होगा, आप उधर मुंह करके देखो, आप इसी प्रकार आप देख रहे हो ये वीडियो, तो आपका जो ये वाला भाग है, इधर वाला ये दायां है, और ये वाला कौन, ये बायां है, और ये वाला कौन सा है, दायां है। पता चला। इसी प्रकार मैं बोल दूं, अगर ये किसी व्यक्ति ने क्या है, पश्चिम की ओर मुंह किया, तो साथियों पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है, अब इधर देख रहा है, तो आप ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला कौन सा होगा, बायां होगा, ये वाला कौन सा होगा, दायां होगा। ये चीज समझ लेना। मैं कहूं इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप ऐसे कोशिश करो, अमेजिंग करो, सोचो कि आप ऐसे खड़े होंगे तो दायां और बायां कौन सा होगा, तो आप ऐसे खड़े होंगे तो ये आपका कौन सा होगा, बायां होगा। होगा या नहीं होगा, ये आपका बायां होगा, और ये वाला कौन सा होगा, आपका दायां होगा। एक बार खड़े रह के आप सोच सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये वाला है, इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये इधर वाला इसका बायां होगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, दायां होगा। देखिएगा, ये चीजें आपको समझ में आ गई ना। इधर मुंह करके खड़ा है, तो ये वाला कौन सा होता है, बायां होगा, ये वाला दायां। उसी प्रकार अगर मुंह है वो इधर करके खड़ा है, तो ये वाला तो होगा इसका, ये इधर वाला बायां हो जाएगा, इधर वाला कौन सा, दायां। मुंह इधर किया हुआ है तो ये होता है बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां। मुंह इधर किया हुआ है तो ये दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं कर सकता। थोड़े कुछ इसके नियम है जो समझ लो। मैंने कहा है ये दिशा है, मैं कहता हूं कि राम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ये राम इधर मुंह करके खड़ा है, फिर ये 90 डिग्री के कोण पे बाएं घूमता है। अब यहाँ कोण भी याद रखना है, कितने के कोण पे, एक तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे घुमाया जाएगा, एक 45 डिग्री के कोण पे घुमाया जाएगा मुख्य रूप से। और भी आएंगे प्रश्न, कहीं आपको क्या और भी 180 डिग्री के कोण पे भी घुमाया जाएगा, यानी कि ऐसे आपको यहाँ पे घुमाया जाएगा, तो याद रखना। साथियों टोटल 360 डिग्री का कोण बन रहा है, ये चीज पता है, बस ये बेसिक समझ लो, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, मैं कहता हूं यहां पे राम है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 90 डिग्री बाएं घूमता, तो इधर मुंह है, तो सबसे पहले तो देखो कि इसका बायां कौन सा होगा, तो इधर वाला बायां होगा,
और ये बाएं कितना घूमता, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि बाएं 90 घूम रहा, मतलब ऐसे घूम रहा है, यानी कि इसका मुंह अब किधर आ गया, इधर आ गया। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। 90 डिग्री इधर दाएं का है तो ऐसे आ जाएगा। 45 डिग्री की बात करें तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री ये वाले बीच की जो दिशाएं बताई थी ये 45 पे होती है। 180 का कहा दिया जाए तो 180 का कह दिया जाए तो देखिएगा ये कोई खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, 180 पे घूमेगा, यानी कि वापस ऐसे 90 तो ये हो गया और 90 ये, यानी कि 180 पे घूमेगा तो पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि मुंह किधर हो जाएगा, अब इधर हो जाएगा। ये चीजें याद हो जाएगी तो आपके एग्जाम में के अंदर प्रश्न क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो चलिए आपकी की बुक से ही अच्छे से प्रश्न लेते हैं और उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साथियों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होगा, टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा प्रश्न शो किया जाए। हाँ, प्रश्न शो हो गया। आपको क्या कहा गया, रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल, देखिएगा जैसा कहा गया वैसे इसने कहा है कि रजनी अपने घर से, पहले सपोज दैट इसका घर कौन सा है, आप इसका घर कोई मान लो, तो मैंने मान लिया ये क्या है, इसका घर है, ये बिंदु क्या है, इसका घर है। अपने घर से क्या 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद, उत्तर दिशा कौन सी, ये कितनी चली, 2 किलोमीटर, 2 लिख दिया। 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या करती है, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती। साथियों अब यहां से ये बाएं किधर मुड़ेगी वो सोचो। तो देखिएगा अब इसका मुंह इधर है तो ये तो कौन सा हो जाएगा, इसका बायां, और ये दायां। अब सोचिएगा मुंह इधर किया हुआ तो ये बायां होगा और ये दायां, तो बाएं कितने मुड़ती है, तो इसने कहा बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। इधर बाएं मुड़कर थोड़ा सा इससे बड़ा बनाना ताकि पता चल सके, 6 किलोमीटर चली, यानी कि यहां पर पहुंची। कहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची। उसके बाद क्या कहा है, तथा अंत में दाएं मुड़कर आगे चली। अब वह किस दिशा में चली, अब यहां पे अंत में दाएं मुड़ गई, तो अब इधर मुंह किया हुआ है इसका, इधर मुंह किया हुआ, ये कौन सा, बायां, और ये ऊपर वाला कौन सा, दायां, तो इधर दाएं मुड़ के चली गई। तो आपसे पूछा इसका मुंह है वो किस दिशा में। साथियों अब इधर जा रही है तो ये देखिएगा इधर है, अब इधर है, ये रामायण छोड़ दो, अब जा इधर रही है, इधर जा रही है, तो इधर जाएगी तो मुंह कौन सा, किस दिशा में, उत्तर दिशा के अंदर इसका मुंह है या नहीं है। आप कहेंगे उत्तर दिशा के अंदर मुंह है, तो यहां से जिस भी भाई बहन ने उत्तर दिशा बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब रजनी का मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा में। बस बहुत ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है जो क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे अगर आपको मिल जाए ना, वामावर्त घूमता है, क्या घूमता है, वामावर्त घूमता है, या फिर क्या घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। तो इनके आपको नाम याद रखने, वामावर्त, वाम यानी देखिए दक्षिण, दक्षिण यानी दायां, द से द होगा। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दायां। वामावर्त, वाम यानी बायां हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे द दायां, और ये क्या ब की तरह बना हुआ वह तो बायां हो जाएगा, ऐसे याद रखिए। दक्षिणावर्त यानी दायां और वामावर्त यानी क्या हो जाएगा, वामावर्त यानी बायां हो जाएगा। जब भी कहे दक्षिणावर्त मोड़ता है तो बायां मोड़ दो, जब सॉरी दायां मोड़ दो, और जब भी कहे वामावर्त मोड़ता है तो बायां मोड़ो, दक्षिणावर्त मोड़ने का कहे तो दायां मोड़ो। तो ये चीजें आपको याद रह गई होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या कहा गया है, विद्यालय के पूर्वी ओर एक डाकघर है। पहले क्या, विद्यालय के पूर्व की ओर डाकघर है। साथियों सबसे पहले विद्यालय बनाओ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र बिंदु मानना पड़ेगा। मैंने ये मान लिया केंद्र बिंदु, ये क्या है, विद्यालय है। ये क्या है, ये विद्यालय है, स्कूल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस स्कूल के क्या है साथियों, पूर्व की ओर डाकघर है, तो इसकी दिशा बना दो आप, क्या कर दो, दिशा बना दो। विद्यालय के क्या है, पूर्व की ओर क्या है, डाकघर है। थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूं, क्वेश्चन अभी मैंने पूरा पढ़ा तो मेरे को समझ में आई बात, थोड़ा सा यहां बनाऊंगा। ये क्या है साथियों, ये विद्यालय है, क्या है, स्कूल है। स्कूल के पूर्व की ओर, तो ये इसका स्कूल का उत्तर होगा, ये स्कूल के दक्षिण में होगा, ये स्कूल का पश्चिम, और पूर्व क्या होगा, ये, यानी कि स्कूल के इस तरफ क्या है, स्कूल के इस तरफ डाकघर है। तो दूरी तो दी गई नहीं है, तो आप थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे क्या बना लो, डाकघर बना लो। विद्यालय के इस तरफ क्या है साथियों, डाकघर है। और फिर क्या कहा गया है, जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण में, इसका जो बात कर रहा है उसका घर क्या है, विद्यालय के दक्षिण में। विद्यालय का दक्षिण कौन सा, ये, यानी कि उसका घर कहां पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया घर है, यहाँ पे क्या डाकघर है, और ये क्या था, विद्यालय था। आगे क्या कहा है, डाकघर के उत्तर में बाजार है। ये जो डाकघर है ना, इसका उत्तर, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, डाकघर का उत्तर इधर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मार्केट है, क्या है, बाजार है। अब क्या कहा गया, यदि बाजार और डाकघर के बीच की दूरी, बाजार और डाक के बीच की दूरी, ये दूरी, और क्या कहा है, डाकघर के बीच की दूरी तथा विद्यालय और मेरे घर की दूरी, और इस स्कूल और इस घर की दूरी, यानी कि साथियों ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां से, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। तो मेरे घर से बाजार किस दिशा में है, ये दूरियां बराबर है, यानी कि आप अगर ये यहां तक ही है तो ये भी यहां तक ही है, इनकी दूरी बराबर है। तो आपसे पूछा इसका जो घर है ना, अब आपको यहां से दिशा बतानी है, इसके घर से जो ये मार्केट है, ये मार्केट किस दिशा में होगा। साथियों देखिएगा ऊपर की ओर कौन सी होगी, उत्तर,
और इधर की ओर कौन सी होगी, पूर्व, और ये इसके बीच में आ रही है यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होगा या नहीं होगा, आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा में होगा। तो यहां से जिस भी भाई बहन ने उत्तर पूर्व बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। और आशा करता हूं अब आपको क्या हो गया होगा, यहां से ऐसे प्रश्न क्या है समझ में आ गए होंगे। अब देखिएगा मैं आपको कुछ यहां पे और बताता हूं, देखिएगा एक दो प्रश्न और कराने की कोशिश करता हूं, अगर कोई है ढंग का प्रश्न जो आपको कराना चाहिए तो क्या करता हूं, कराता हूं। बाकी देखिएगा एक बार बताने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं अब आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, यहां पे क्वेश्चन शो नहीं होगा। देखिएगा मैंने क्या कहा साथियों, स्टेप 1 के अंदर मैं कह रहा हूं कि राम क्या करता है, राम एक बिंदु से क्या करता है, राम एक बिंदु से 10 किलोमीटर क्या चलता है साथियों, उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है, उत्तर की ओर। तो आप उसके बाद मैं कह रहा हूं फिर क्या करेगा, फिर साथियों बाएं मुड़ता है और क्या करता है, फिर बाएं मुड़ के कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। उसके बाद मैं कहता हूं वापस क्या, वापस फिर क्या करता है, वापस बाएं मुड़ेगा, वापस बाएं मुड़ के कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। अब आप इसका क्या करोगे, देखिएगा बनाना कैसे इसको। तो ये कोई बिंदु मान लिया मैंने, यहां से क्या करता है 10 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर की तरह उधर, तो इधर चला 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या, फिर बाएं मुड़ेगा, मुंह इधर है और बाएं मुड़ रहा मतलब 7 इधर चला, फिर वापस बाएं, तो वापस कैसा आएगा, ऐसे, और 10 किलोमीटर चला। अब मैं पूछता हूं यहां से कि प्रारंभिक बिंदु और राम के, अभी जो राम खड़ा है और खड़ा और प्रारंभिक बिंदु और राम के बीच की दूरी बताओ साथियों कितनी हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु और राम जो अभी वर्तमान स्थिति में खड़ा है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बताओ उसके बीच की दूरी कितनी होगी, बताओ। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे कि बीच की दूरी पूछ ली जाएगी, तो बताओ साथियों इनके बीच की दूरी कितनी होगी। प्रश्न भी दिया हुआ है, प्रश्न पूछा क्या है वो भी दिया हुआ है, तो बताएंगे साथियों क्या हो जाएगा। देखिएगा राम एक बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर चलता, मैंने ये बिंदु माना, यहां से ये 10 किलोमीटर उत्तर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं या इधर हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर इधर चल गया। उसके बाद का फिर वापस बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला इधर। अब ये कहां खड़ा है, यहां खड़ा है, और प्रारंभिक बिंदु क्या, ये यानी कि इसके बीच की जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी साथियों। देखिएगा यहां पे कुछ दिखा, ये है 10 भुजा, इसकी भुजा की लंबाई कितनी, 10 किलोमीटर, इसकी भुजा की लंबाई 10, यानी कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। देखिए लंबाई से आयत बन रहा है, यहां मैंने जो भले कुछ भी बनाया, ठीक है, आपको यहां पे ध्यान रखना ये क्या बन रहा है, इधर 10-10 बराबर है, तो ये भी क्या होगी, उधर 7 है, तो ये भी कौन सी होगी, 7 होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, 7 होगी, यानी कि राम है अब जहां पे खड़ा है और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 7 किलोमीटर होगी। ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में के अंदर क्या होगा, देखने को मिल सकते हैं। और दिया जाए तो देखिएगा मैं कहता हूं कि सीता है, सीता क्या करती है, जो प्रारंभिक बिंदु, फटाफट से आंसर बताएंगे, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से साथियों क्या करती है, प्रारंभिक बिंदु से मैं कह देता हूं कि सीता प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर क्या, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। 3 किलोमीटर किधर गई, उत्तर की ओर जाती है, और उसके बाद क्या करती है साथियों, 3 किलोमीटर वो उत्तर की ओर जाती है, और उसके बाद मैं क्या कहता हूं, फिर वापस आती है, वहीं से क्या आती है, वापस, चलो यार वापस वाला, हाँ ठीक, अच्छा रहेगा। फिर क्या करती है, फिर 3 किलोमीटर क्या आती है, वापस आती है, यानी कि वापस 180 डिग्री के कोण पे घूम के क्या आती है, वापस आती है। 180 डिग्री के कोण पे घूम के 3 किलोमीटर आके वापस आती है, और फिर क्या करती है, फिर साथियों वापस आके क्या मुड़ेगी, वापस आके बाएं मुड़कर कितनी चलती है, बाएं मुड़कर साथियों 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़कर कितनी चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो सीता जो अभी गई थी ना, कहां पर, जो अभी गई थी जहां से उसने 180 डिग्री का टर्न मारा था ना, जहां से वो 180 डिग्री का टर्न मारा था, यानी कि ऊपर की ओर जो 3 किलोमीटर गई थी ना, 3 किलोमीटर जो गई थी ना, और जो अब खड़ी है ना वर्तमान पोजीशन, उसके बीच की दूरी कितनी होगी। प्रश्न समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे खींचड़ी कर दी है, दोबारा डबल मेहनत आपको करवा दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा एक पेज लेता हूं और आपको यहां से एकदम एक्सप्लेन करते हैं भाई। देखिएगा साथियों क्या कहा है, सीता प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, तो ये प्रारंभिक बिंदु मान लिया, इससे 3 किलोमीटर किधर गई, उत्तर की ओर, तो ये क्या होगा, 3 किलोमीटर। फिर इसने क्या कहा है, फिर 180 डिग्री के कोण पे घूमकर 3 किलोमीटर वापस आती है, यानी कि साथियों अब यहां से 180 डिग्री का टर्न मारेगी, यानी कि वापस उधर चली जाएगी और 3 किलोमीटर उधर जाती है, यानी कि वापस कहां पे आ गई, अब सीता वापस यहां पे आ गई है। उसके बाद क्या कहा, अब यहां पे आई तो देखना अब इसका मुंह किधर हो गया, उधर हो गया, ठीक है, नीचे की ओर मुंह हो गया क्योंकि वापस आई है। फिर क्या कहा, फिर बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलती है। साथियों इधर मुंह किया हुआ, तो ये इधर वाला दायां होगा, इधर वाला क्या होगा, बायां। कितनी चलती है, 4 किलोमीटर, तो यहां पे कितनी चली, 4 किलोमीटर चली है। अब आपसे क्या पूछा है प्रश्न में कि जो 180 डिग्री का जहां से टर्न लिया था ना, और अब जो खड़ी है उसके बीच की दूरी क्या है। देखिएगा टर्न कहां से लिया था 180 डिग्री का, यहां से, अब कहां पे खड़ी, यहां से,
इनके बीच की सीधी दूरी क्या है। कुछ लोग कहेंगे 4 इधर जाएगी, 3 इधर, 7 हो जाएगी। गलत हो जाएगा, 7 ऑप्शन में मिलेगा जो क्या होगा, गलत होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। आपको क्या पूछा है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि ये बीच की सीधी दूरी पूछी है ना, तो इसको आपको क्या करना है, देखिएगा ये वाली दूरी पूछी है, बीच की सीधी दूरी पूछी है, तो एक त्रिभुज बना या नहीं बना। ये त्रिभुज का ये क्या है, लंब कितना है, 3, आधार कितना, 4, तो कर्ण कितना होता है, 5 होता है। कितना, 5। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे प्रश्न भी दे सकता है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा घुमाया था, देखिएगा सरल तरीके से समझाऊं ना, तो मैंने कह दिया कि देखिएगा राम था, वो क्या हुआ, 3 किलोमीटर किधर गया, 3 किलोमीटर ऊपर गया। ठीक है, अब ये तो ऐसे है, लेकिन अगर वो नीचे लाएं उसको, जहां से वो खड़ा है ना, मैं ऐसे ले लेता हूं। देखिए सरल भाषा में समझाऊं ना, तो सीता थी, वो क्या थी, सीता अपने प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर। तो देखिएगा यहां से ये उत्तर हो जाएगी, ये पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो दक्षिण की ओर कितनी जाती है, 3 किलोमीटर जाती है। उसके बाद वो क्या करती है, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। तो बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली, तो अब इसके प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान बिंदु के बीच की दूरी क्या, यानी कि ये पूछेगा तो आप कितनी बता दोगे, 5। कैसे आता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या है, पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते था, बाकी आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं। एक व्यक्ति है, वो क्या है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। साथियों पश्चिम दिशा किधर होती है, ये वाली पश्चिम होती है। तो उसने मुंह किधर किया है, इधर मुंह किया हुआ है। फिर क्या कहा है, वह 90 डिग्री दाहिने घूमता। साथियों इधर मुंह किया हुआ और दायां घूमता, तो इधर मुंह किया हुआ तो इसका दायां कौन सा होगा, थोड़ा सा मोबाइल को घुमाइएगा ताकि आपको भी पता चल सके, मेरे साथ साथ एहसास कीजिएगा। इधर मुंह किया हुआ तो दायां कौन सा होगा, तो ये तो होगा बायां और ये दायां। तो दायां 90 डिग्री घूमता। साथियों 90 डिग्री का कौन, ये बनेगा, दायां घूमेगा तो 90 ये, यानी कि अब उसका मुंह किधर हो गया, उत्तर दिशा की ओर हो गया। पहले पश्चिम दिशा की ओर था। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या, फिर वह 180 डिग्री बाएं घूमता है। बाएं 180 भी किधर घूमता है वो ध्यान रखना। साथियों 180 बाएं घूमो या दाएं घूमो, पूरा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी कि 180 बाएं घुमाओ, ये बायां इधर हो जाएगा अब इसका, तो ये 90 और 90 ये 180, यानी कि अब उसका मुंह किधर हो गया, इधर हो गया। फिर क्या कहा गया है, अंत में वह किस दिशा में मुंह किए हुए, अब उसका मुंह किस दिशा के अंदर, तो मुंह इधर दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है। किधर है, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुंह है। सामने उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो ये दक्षिण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। तो उसका मुंह अब किस दिशा की ओर जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। तो यहां से जिस भी भाई ने दक्षिण बताया है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। साथियों बस ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, जिनको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। बहुत ही सिंपल से होंगे, अच्छे होंगे। कहीं पे आपको आयत मिलेगा, तो आयत की आपको भुजा की लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ सकती है। तो याद रखना, आयत के आमने सामने वाली भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कहीं पे आपको वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ग बना दिया जाएगा। अभी कराऊंगा एक वर्ग का प्रश्न, धैर्य रखना भाई। वर्ग मिलेगा तो वर्ग की क्या होगी, दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज मिलेगा तो त्रिभुज में क्या होगा, इस भुजा का स्क्वायर है वो इस भुजा के स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट एक सिंपल से आपको दिशा पूछ ली जाएगी तो आप कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और कराता हूं, देखिएगा साथियों, क्या करा देता हूं, मैं कहता हूं कि राम है, राम क्या करता है, राम अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। क्या चला, 4 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह देता हूं, फिर वह वहां से क्या मुड़ा, दाएं मुड़ा। तो इसका दायां कौन सा, इधर, दायां कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर मुंह किया हुआ तो दायां इधर हो गया। 4 किलोमीटर वापस क्या चला, दाएं चला। उसके बाद साथियों क्या किया, फिर वो वापस दाएं मुड़ा, इधर से वापस इसका दायां, ये 4 किलोमीटर फिर वापस चला। अब मैं पूछूं, ये यहां से इसके प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो साथियों 10th में सभी मैथ पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ा तो अभी कोई बात नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। वर्ग बना, कैसे बना, कैसे पता चला वर्ग बना, ये भुजा कितनी, 4, ये भुजा कितनी, 4। यानी कि अभी तक तो आपने कहा कि आमने सामने वाली भुजा बराबर है, क्या हो सकता है, आयत हो सकता है। लेकिन इस भुजा को भी देखो, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी कि तीनों भुजाएं 4 है, तो हुबहू चौथी भुजा भी 4 होनी ही होनी है। क्यों, क्योंकि वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्ग। तो ये इनके बीच की वापस लंबाई, यहां फिर ऐसे आइडिया लगा सकते हो ना यार, हाँ देसी तरीके से करो फिर आपको। ये तो भाई अब सरल है यार, इसमें तो समझाने में भी
कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और समझने में भी नहीं। यार देखिए, अब ये दूरी पूछिए तो ये कितनी है, इतनी होगी, इतनी की इतनी, भाई जितना यहाँ पे चलना उतना यहाँ पे भी चलना है, तो डायरेक्ट देख के कह सकते हो कि 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न साथियों आपको इसके अंदर मिलेंगे। देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताया है, एकदम नॉलेज से। वो आपको मैंने जो दिशाएं बताई, 8 दिशाएं मुख्यतः आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। फिर आपको क्या याद रखना, 90 डिग्री घुमाएगा वो आपको, 45 डिग्री घुमाएगा और 180 डिग्री घुमाएगा। तो कैसे घूमते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, दिशाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया। वामावर्त और दक्षिणावर्त यानी कि बायां और दायां कैसे घुमा जाता है वो भी बताया। देखिए, जिस दिशा की ओर मुंह का है ना, हर जगह दायां और बायां समान नहीं होगा। आप जिस दिशा में मुंह करके खड़े हो वहां से बायां और दायां देखना है, ठीक है। हाँ, देखना है कि आप खड़े किस दिशा में हो, जिस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो वहां से बायां और दायां देखोगे। तो साथियों, ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे आप, तो आपका प्रश्न क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, एकदम राइट होगा। तो ये था साथियों दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसमें आपको सिर्फ दिशा का ज्ञान करना होता है। हर कोई बच्चा कर सकता है, थोड़ा सा उसको बेसिक सा नॉलेज है तो कर सकते।